हमें हार कर ट्रैक रोकना पड़ा था, तब जाकर कहीं सरकार ने थोड़ी सुनी थी, लेकिन हमारा काम अभी जीरो है। हमारा काम कोई नहीं करने को राजी। समाजवादी पार्टी ने भी तब भी प्रयास किया था, तब भी प्रयास था। 70 साल में प्रयास जारी है, से लगातार प्रयास जारी है। एक भी ऐसा वो नहीं है कि हम 75 साल से, हमारे बड़े बूढ़े भी प्रयास करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस समाज को कोई भी न्याय नहीं मिला है। और ये इतना दुखी है कि अब हमारा मन है कि हम 100 में 100% धर्म परिवर्तन कर देंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। वो पूरी कौम जो बताती है अपने आप को कि हिंदुस्तान में मेरी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टोटल इनकी आबादी 18 से 24 लाख के बीच बताई जा रही है। लेकिन पूरी आबादी जो आजादी के बाद भी जाति सूची में नहीं शामिल की गई है, अब ये लोग सरकार के इस रवैये से कुपित होकर, क्योंकि न ये एससी में आते हैं, न एसटी में आते हैं, न ओबीसी में आते हैं, इनको जात सूची में दाखिल न करने की वजह से हुआ है कि आरक्षण का कोई लाभ भी इनको नहीं मिल रहा है और इनके पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के बगैर घूम रहे हैं। इस शोषण के खिलाफ इस पूरे समुदाय ने आज जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर इनके नेताओं ने सामूहिक चेतावनी दी है कि अगर वर्तमान सरकार के उपेक्षा का यही आलम रहा तो जल्द ही यह 24 लाख की आबादी अपना धर्म परिवर्तन करने जा रही है। मैंने इनके नेताओं से बात की। सुनिए शोषण की एक अंतहीन कहानी, एक ऐसी कहानी जो ब्रिटिश काल से शुरू हुई और 75 साल बाद आजादी के अमृत काल में भी उनके हिस्से अमृत नहीं हला रहा है उपेक्षा का। एक अहीर जात से लगता है, क्या ये अहीर जात की कोई शाखा है? नहीं, अहीर ये अलग है। अहीर उत्तर प्रदेश में किस जिले में आपकी संख्या बहुत है? 23 जिले में सहारनपुर और मेरठ, गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात ये मुरादाबाद तक है पट्टी, अलीगढ़, एटा तक। टोटल आबादी कितनी होगी? टोटल आबादी इसकी 20 लाख के करीब है। 20 योगी जी ने बताया था 24 लाख के करीब, 23-24 लाख। हमने उनको बताया 18 लाख के करीब, हमें मालूम है 23-24 लाख आपकी आबादी है। चैनल भी सपोर्ट नहीं करता ना हम 23-24 लाख। लेकिन सुनिएगा, ये व्यथा है, मांग हमारी है उत्तर ये प्रदेश किसी भी व्यक्ति की व्यथा है। पिता है, बेटा को पढ़ाना चाहेगा और जाति है कि जाति नहीं, और जाति जाते ही विद्यालय में प्रिंसिपल पूछेगा कि जाति के हो, तो नेताओं को समझना चाहिए। अगर आप मंचों से कहते हैं तो वादा पूरा करूंगा, तो हमारे करो ना, मंचों से वादा करके भूलते क्यों? ये जाति पे क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ, अपराधी एक्ट लगा हुआ था। जनजाति में शुमार कर रहा है। हाँ, देश आजाद के बाद, देश आजाद होगा 1947 में, तो हम आजाद हुए 31/8/1952 को, यानी वो एक्ट हमसे विमुक्त से हटाया था। जी, क्या नाम है? हर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, 3-4 कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों में ही तो ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विकास की सूची में आपको शामिल क्यों नहीं किया जाता? ये तो नहीं को ये दिखाइएगा जरा इस चेहरे को, सबका साथ सबका विकास के जो नारे लगते हैं, चेहरा यही पूछ रहा है देश का यूथ है कि मेरी गलती क्या है, क्या मैं किसी कैटेगरी में नहीं हूँ? क्या नौकरी के लिए जाता हूँ तो जाति का मामला फंसता है, सबका साथ सबका विकास, तो ये कहाँ गया? आप कहाँ गए? आपका विकास क्यों अभी आपकी सूची में लिखना होना चाहिए? जब हमारी जाति किसी में नहीं लिखते, किसी में नहीं लिखते। किसी में नहीं। पहले जब EWS था तो एक बार एक ऐसी थी जो जाति किसी में नहीं होती, तो उसको जनरल में डाल देते थे। कहना चाहते हैं? कहते हैं कि भगवा की सरकार है, ये भी भगवाधारी है, ये भी आप भगवाधारी शिक्षित हैं? और मैंने भी ले लिया, मैं भी हो गया भगवाधारी। लेकिन सवाल ये है कि भगवा के पीछे का जो अप्लाई सवाल करते हैं है, तो जाति के खाते में लिखते इनको आरक्षण मिलेगा कि नहीं? आरक्षण भी नहीं, इनको तो कल कैटेगरी चाहिए। आप जनरल दे दो, बड़ी दिक्कत ये है कि ये तो किसी में नहीं आ रहे हैं, और इस देश की इतनी बड़ी आबादी, सबका साथ सबका विकास करना है, और विकास का दुर्भाग्य देखिए कि ये अभी किसी सूची में नहीं है। वोट भी करते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महाराज सिंह जी है, मैं जिला कासगंज से हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सूचीबद्ध किया जाए और किसी भी कैटेगरी में रखा जाए। हमारे बच्चे ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं,
इसलिए हमें सूचीबद्ध किया जाए। भगवान उतर जाएगा। आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं? नहीं जी, अगर हमारा सर्टिफिकेट नहीं बनता तो पढ़ लिख कैसे पाएंगे, आप ही बताइए। आप वोट देते हैं, आपके क्षेत्र में कोई न कोई तो विधायक होगा, कोई न कोई सांसद होगा, विधायक भी है, उन सांसद लोगों भी से है। कभी आपने अपनी ये प्रॉब्लम बताई? समस्या, हर समस्या को हमने विधायक के पास भी रखा है और सांसद के पास भी रखा है, वो- मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या बहाने बताते हैं? बहाना बना देते हैं, वोट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस वोट के लिए इस्तेमाल रखते हैं और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं अच्छा, रखते। वो वोट- हमारा कोई कार्य करने के लिए कोई भी अपने तत्पर नहीं है। कमाल ये है कि इनका वोट वैलिड है, लेकिन ये कौम वैलिड नहीं है। कितनी बड़ी बात है। सर 75 साल हो गए, 75 साल से अभी तक हमारे समाज को कोई न्याय नहीं मिला है। 75 साल से ये समाज इतना गरीब है कि हमारे जो भाई लोग हैं वो अधिकतर फेरी करते हैं। कोई बाल खरीदता है, कोई चूरन बेचता है। हाल ये है कि खाने के लिए नाच तक नहीं है। अच्छा, वोट का अधिकार आपको है? वोट का अधिकार आपके पास है? वोट का केवल वोट का अधिकार है। मैं MSc B.Ed हूँ। मैंने CTET में 88, 76, 84, 85, 86 3-4 बार नंबर लेकर आया हूँ। यदि मेरा सेंटर OBC का नंबर होता OBC का सर्टिफिकेट तो 82 नंबर पर पास हो जाता मैं, और मैं अब तक नौकरी ले लेता। क्या कहेंगे आप? क्या कहें सर, हम तो बहुत ही दुखी हैं सर सिस्टम से, सरकार से हम बहुत नाम क्या ज़्यादा आपका? रतन सिंह। रतन सिंह जी, जी क्या कहेंगे? सर योगी जी ने पिछली बार मंच से बोला था कि मैं आपका काम करूंगा, लेकिन योगी जी भी झूठ बोल गए और हमको लॉलीपॉप दे गए। हमको पिछली बार अब की बार जंतर मंतर पाए। पिछली बार हम लखनऊ इको गार्डन में 2.5 महीने तक बैठे थे, हमें हार कर ट्रैक रोकना पड़ा था, तब जाकर कहीं सरकार ने थोड़ी सुनी थी। लेकिन हमारा काम अभी जीरो है, हमारा काम कोई नहीं करने को राजी। समाजवादी पार्टी ने भी तब भी प्रयास किया था, तब भी प्रयास था। 70 साल में प्रयास जारी है, से लगातार प्रयास जारी है। एक भी ऐसा वो नहीं है कि हम 75 साल से, हमारे बड़े बूढ़े भी प्रयास करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस समाज को कोई भी न्याय नहीं मिला है। और ये इतना दुखी है कि अब हमारा मन है कि हम 100 में 100% धर्म परिवर्तन कर देंगे। ये अहिरिया जाति जो है कट्टर हिंदूवादी जाति है। ये भारत में जितनी भी जातियां हैं इन्होंने धर्म परिवर्तन किए। एक भी बहुत जनरल जाति जितनी भी है धर्म परिवर्तन किए, लेकिन अहिरिया जात को एक भी बता दो पूरे भारत में कि एक अहिरिया जात ने धर्म परिवर्तन किया। ये अहिरिया कट्टर हिंदूवादी है और थी, लेकिन अब ये मजबूर है और ये 100 में 100% अपनी जात को परिवर्तित कर देगी। किसी हमारे समाज की ये हालत है कि आप सर्वे करा लीजिए, अहेरिया समाज की सर्वे करा लीजिए। अहेरिया समाज पर 1 बीघा जमीन नहीं है किसी भी व्यक्ति पर। बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे समाज की, इतना बुरा हाल है। अहेरिया समाज अधिकतर पहले नंबर पे इसी पे जाएगा, ठीक। बाल खरीदता है, चूरन बेचता है, मजदूरी करता है और छबरा बुनते हैं, दलिया छबरा बनते हैं। इन पे हाल बेहाल है। मेन पैसा डरे छबरा बुनने का। थोड़ी अब बहुत वो भी रोजगार हमारा बंद हो गया है। थोड़ी माँ बाप मेहनत कर रहे हैं। आगे प्लास्टिक रोजगार हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। थोड़े लोग पहले पेट पालना कर लेते वो भी उसके बंद हो बाद चुका है। उनको जॉब नहीं मिलता। जी कुछ बोलेंगे आप? बताइए क्या कहना चाहते हैं इस उपेक्षा पर? यह सरकारी उपेक्षा, वो भी 75 साल पुरानी, क्या बोलेंगे आप? मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमको कहती है कि गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और आज तक सरकार हमारे बलबूते इलेक्शन जीते आ रही है। योगी जी ने हमको वादा किया था कि इस बार या इस सीट को वोट दे दीजिए जिले से, मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन हमने क्या कहा, अगर जबल इंजन की सरकार होगी तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन योगी जी तो हमको पागल ही बनाकर चले गए। कि एजुकेशन कितनी कर रखा है, प्लस ITI कर रखी है, लेकिन आज तक कहीं जॉब नहीं लग पाई। कहीं नहीं सोचता हूँ कि हम अगर सूचीबद्ध हो जाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ी, बच्चे पढ़ लिख कर उनको भी कोई पहचान मिल जाए। सरकार आखिर इस बात को सुनती नहीं। हर नौजवान यहाँ यही बोल रहा है कि हम सूचीबद्ध नहीं हैं, जाति में हम लिखें क्या, इसलिए आरक्षण से भी वंचित हैं। समाज के सरकारी योजनाओं का कोई लाभ इन तक नहीं पहुँच रहा है। इतनी उपेक्षा का शिकार बने इस समुदाय को आखिर न्याय कब मिलेगा, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम रामवीर सिंह अहेरिया है और मैं मेरठ जिले की मामारा तहसील से आया हूँ। और संघर्ष की अगर बात करें तो संघर्ष आज तक करता हुआ आ रहा हूँ। पढ़ाई की बात करें तो ग्रेजुएशन भी किया है,
लेकिन अगर नौकरी की बात करें तो जब सर्टिफिकेट नहीं है तो नौकरी की तो बात ही नहीं बनती। जब नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट इनको मिलता है तो उसमें जाति प्रमाण पत्र वाला या जात का कॉलम खाली है, क्योंकि आज 75 सालों में सरकार इनकी मांगों को मंजूर ही नहीं कर पाई, दे ही नहीं पाई, बता ही नहीं पाई कि आखिर ये किस में आते हैं। एसटीसी में है सर, आते हैं क्राइम करने में आते हैं हम लोग। चलिए, कहीं पे क्राइम हो जाए तो उठाओ, एरिया को रख दो। अगर जाति प्रमाण पत्र मांग रहे आप पहुंच जाओ तो एरिया आप है नहीं, एरिया यहाँ पे इस प्रदेश में रिमाइश नहीं करता एरिया। ये है सर, इस थानों में एरिया को जानते हैं अच्छी तरह से। कोई क्राइम हो जाए तो एरिया को उठाओ, बंद कर दो, इन्हें कोई धराधोरी नहीं है।